नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम ध्रुव है। मेरी एज 32 है। मैं दिखने में हैंडसम लगता हूँ, गोरा चिट्टा हूँ। मेरी बॉडी भी जिम वाली बॉडी है। मेरे से आंटियाँ और भाभियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। फिर मेरे दोस्तों ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तेरे बॉडी पे ना बहुत सारे तिल हैं। तब भी तू जब भी किसी से बात करता है ना, या तो कोई लेडी से बात करता है, तो वो तुझे देखती है और खुद ब खुद अट्रैक्ट होती है, वो भी तेरे तिल के वजह से। मैं अब तक बहुत लड़कियों से बात कर चुका था। मेरे ऑफिस में भी बहुत सी लड़कियां जल्दी फ्रेंडली हो जाती थी। मैं एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। वहाँ मोस्टली लेडीज़ आती थी। सीधा आके मुझसे पूछेंगी, हंसी मजाक करते करते तो ये रोज का था। एक बात है जो अभी की है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पड़ोस में रहने वाली जिया भाभी की है। भाभी रेंट पे रहते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए वो कपड़े स्टिच करके एक घर का खर्चा चलाती थी। मेरी जो फैमिली बिजनेस है वो अंडरगारमेंट्स का है, वो भी लेडीज़ अंडरगारमेंट्स का है। अक्सर हमारे यहाँ से ही वो खरीदती थी। हम इंस्टाग्राम पे भी फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स से थोड़ा ज़्यादा डर्टी टॉक्स भी करते थे। संडे का दिन था। मेरी शॉप मेरे घर के टच में ही थी। भाभी आई। वहाँ मेरी फैमिली वाले कहीं बाहर गए थे, तो मैं अकेला था शॉप पे। तभी वो हमारे शॉप से शॉपिंग करने आई थी। बात बातों में ही मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। बातों बातों में ही मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, खींचा अपने इधर। वो हाथ छुड़ाकर भाग गई और बोलती गई, कोई देख लेता तो। ऐसा लगा हमें कि दोस्तों, जब ये लड़कियां बोले ना कोई देख लेगा, इसका मतलब है वो भी इंटरेस्टेड है, बट बस लोगों के लिए देखने के लिए टेंशन में है। सीधा घर गई, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, बोला ये सब गलत है। मेरे पति हैं, मेरी फैमिली है, कोई हमें देख लेता तो। तुम्हें देखकर एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। क्यों, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ऐसे भाभी पूछने लगी। तो मैंने बोला, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, पर भाभियाँ और आंटियाँ का फेवरेट हूँ मैं। तो वो हंस दी। उस दिन उसने कोई मैसेज नहीं किया। फिर से संडे आया, शॉपिंग करने आई। किया शॉपिंग, क्या तो बला की खूबसूरत लग रही थी। फिर घर चली गई, कुछ बात नहीं की। जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आओ कुछ काम है। मैंने बोला आता हूँ। मैं सोच रहा था घर क्यों बुला रही हैं। घर गया तो देखा, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई घर में है ही नहीं। उन्होंने बोला किचन में छिपकली है, निकालो उसे, मदद करो ना मेरी। मैं किचन में गया, देखा वहाँ कुछ नहीं था। वो इतनी नज़दीक आई मेरे, तभी मैंने उसे किस कर दिया। फिर लगा गलती हो गई। फिर मैंने बोला सॉरी, तुम्हारे पति बैठा होगा। उसने बोला नहीं, 3 दिन के लिए मुंबई गए हैं। मैंने उसके कमर से उसको पकड़ लिया, फिर सीधा किस किया। फिर हाथ सीधा नीचे जाने लगा और जो मुझे करना था वो हमने दोनों ने मिलकर कर दिया। सुबह होते ही मैं अपने घर आ गया। 5 से 10 दिन तक उसने कुछ मैसेज नहीं किया मुझे, कुछ बात नहीं हुई। मैं सीधा घर गया, देखा तो कोई और फैमिली थी। फिर पता चला कि उनके नेबर से कि वो लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं और इनके जगह पे कोई दूसरी फैमिली यहाँ पे रहने आई है। पर जो भी टाइम था, जो भी वक्त था भाभी जी के साथ, वो बहुत यादगार भी था, मस्त था। और मुझे उन्होंने इंस्टा पे भी ब्लॉक कर दिया था। तो जो भी टाइम था अपनी लाइफ में
खुश रहें। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरी कहानी कौन सी सुननी है वो कमेंट भी करें।